दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राधाष्टमी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि भगवान श्री कृष्ण की प्राणप्रिय गोपी श्री राधा रानी का जन्म दिवस है। श्रीमद् भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण आदि ग्रंथों में राधा जी का महत्व वर्णित है। क्या आप जानते हैं राधा कृष्ण का शादी हुआ था कि नहीं? क्या सच में राधा कृष्ण का शादी हुई थी? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था? कुछ लोग कहते हैं हाँ, बिल्कुल हुआ था। यह जाने से पहले हम राधा रानी के जन्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व वृंदावन के समीप बरसाना नामक स्थान पर वृषभानु जी नामक गोप रहते थे। उनकी पत्नी का नाम कीर्तिदा था। दोनों ही अत्यंत भक्त और दयालु स्वभाव के थे। विवाह के बाद बहुत वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। वे हर समय भगवान से यही प्रार्थना करते रहते कि उन्हें एक संतान का सुख मिले। एक दिन नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसी समय वृषभानु जी के घर भी एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। यह बालिका स्वयं श्री महालक्ष्मी का अवतार थी, जो श्री कृष्ण के साथ ब्रज में अवतरित हुई। बालिका इतनी तेजस्विनी थी कि पूरे घर में अपार आनंद छा गया। लेकिन जन्म के समय राधा रानी की आंखें बंद थीं। वृषभानु जी और कीर्तिदा जी चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, इतनी सुंदर कन्या है पर आंखें क्यों नहीं खोल रही। कुछ समय बाद जब नंद बाबा अपने पुत्र कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए और बालिका को झूले में देखने लगे, तभी अचानक उस बालिका ने अपनी आंखें खोली। पहली बार जब राधा जी ने अपनी आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण खड़े थे। इस प्रकार श्री राधा ने श्री कृष्ण को ही अपनी पहली दृष्टि दी। तभी से यह माना जाता है कि श्री राधा का अस्तित्व और जीवन केवल श्री कृष्ण के लिए है। इसका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। तो इस प्रकार वाद और विवाद चलता रहता है। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? हमारे शास्त्र में क्या इस बात का कोई प्रमाण है या फिर सिर्फ यह लोगों की कही सुनी बातें हैं? क्या आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं? तो चलिए आज की राधा अष्टमी विशेष कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। कौन से पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस राधाष्टमी के महापर्व के उपलक्ष्य में आज हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के इस दिव्य संबंध के रहस्य को उजागर करते हैं और शास्त्र, गुरु और साधु के मार्गदर्शन में रहते हुए इस सुंदर लीला का आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। आइए आज की राधा अष्टमी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब नंद महाराज गायों को चराने के लिए नंदग्राम के पास एक जंगल में जा रहे थे और साथ में अपने प्रिय छोटे से कृष्ण को भी ले गए, जिसे वे बहुत ही स्नेह करते थे और इसलिए वे अपना ज्यादा समय अपने नन्हे कान्हा के साथ व्यतीत करना चाहते थे। अब नंद महाराज ने सभी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और कृष्ण के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। अब उस समय छोटे से कृष्ण को कुछ विशेष लीला करने की इच्छा हुई और अचानक से तेज तूफान आ गया। आकाश में बादल जोर जोर से गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बहुत सारे वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे और कई वृक्षों की शाखाएं टूटकर हवा में उड़ने लगी। ऐसे तीव्र तूफान से नंद महाराज को चिंता होने लगी कि वे आखिर अपने छोटे से कृष्ण के साथ घर कैसे लौटेंगे और सभी गायों की देखभाल कैसे करेंगे। अब नन्हे से कृष्ण भी तूफान से डरने लगे थे। भय के मारे नंद महाराज से वे लिपट गए और तभी दूर से नंद महाराज ने राधा रानी को आते हुए देखा।
उन्हें जंगल में इस प्रकार अकेले आते हुए देखकर नंद महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही आंखों में अश्रु भरकर वे बड़ी भक्ति के साथ राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, मैंने आपके बारे में महान गर्ग मुनि से सुना है। आप श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं, जो आपको लक्ष्मी देवी से भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह से जानता हूँ। हे परम कोमल, कृपया अपने पति को अपने साथ ले जाएं। अपनी इच्छा पूर्ण करने के बाद कृपया उन्हें मेरे पास या उनकी माता यशोदा के पास गोकुल में हमारे घर लौटा दें और फिर अपने घर वापस चली जाएं। इतना कहकर नंद महाराज ने शिशु कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप दिया। अब नंद महाराज के वचन सुनकर राधा रानी मंद मंद मुस्कुराते हुए नंद महाराज से कहने लगी, हे तात, अपनी पूर्व स्वीकृति के कारण आप हम दोनों को एक साथ देख पा रहे हैं। गर्ग मुनि की कृपा से ही आप हमें समझ पा रहे हैं। यह बात आप किसी और को मत बताइएगा। मैं आपकी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूं। आप मुझसे जो भी चाहें वह वर मांग सकते हैं। तब नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे राधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसे पाकर मेरा मन आप दोनों के चरण कमलों में स्थिर रहे। इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म न लेना पड़े। मैं सदा आप दोनों के चरण कमलों में रह पाऊं। यह सुनकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, आप हमारे अनन्य भक्त हैं। जन्म जन्मांतर तक आप हमारे भक्त बने रहेंगे। हमारी भक्ति में आपकी अविचल आस्था बनी रहेगी। सदैव हमारे चरण कमलों का ध्यान करें। अपने जीवन के अंत में आप गोलोक वृंदावन में पदोन्नत होंगे और वहां सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार राधा रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नंद महाराज ने कहा, है प्रिय राधे, जरा देखो, आकाश में अधिक से अधिक बादल उमड़ रहे हैं। सारा जंगल अंधकारमय हो चुका है। मेरा पुत्र कृष्ण अत्यंत भयभीत हो चुका है। वह अंधकार में घर जाने से भी डरता है। कृपया कृष्ण को अपने साथ ले जाइए और उन्हें हमारे घर में उनकी माता यशोदा को दे दीजिए। राधा रानी ने नंद महाराज के अनुरोध का पालन किया और बालक कृष्ण को अपने हाथों में लेकर वे गोकुल की ओर चल पड़ी। वे यमुना नदी के तट पर एक कुंज में पहुंची। वहां पहुंचते ही श्रीमती राधा रानी को रास मंडल का स्मरण हो आया, जो उनकी स्मृति के द्वारा बुलाए जाने पर उसी क्षण प्रकट हुआ। उसमें रत्नों से निर्मित मंच, सैकड़ों स्वर्ण कलश, सुगंधित पुष्प से सुसज्ज उद्यान, सुंदर झील और क्रीड़ा के अनेक स्थान दृष्टिगोचर हो रहे थे, जहां चंदन, कपूर, कुमकुम और अन्य दिव्य सुगंधों की मनमोहक सुगंध के साथ शीतल हवा बहने लगी। कला की कई सुंदर कृतियां कुंज की शोभा बढ़ा रही थी और दिव्य सुगंधित जल और सुपारी से भरे हुए सुवर्ण कलश यहाँ वहां रखे हुए थे। और इतने में ही राधा रानी को अनुभव हुआ कि कृष्ण अदृश्य हो गए हैं। राधा रानी रोते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरे प्राणनाथ? हे प्राणनाथ, कहाँ है आप? राधा रानी ने जैसे ही अपने कृष्ण को पुकारा तो तुरंत ही कृष्ण अपने युवा स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। उनका अत्यंत सुंदर कमल मुख एक मधुर मुस्कान से भरा हुआ था। वे पूर्ण चंद्रमा के समान तेजस्वी लग रहे थे। उनकी कमर के पीले वस्त्र उन्हें अत्यंत सुंदर बना रहे थे। उनके चरण कमलों में सुवर्ण के घुंघरू सुशोभित थे। उनकी भुजाएं बहुमूल्य रत्नों से बने कंगन से सुशोभित थी। उनके कान मकर कुंडलों द्वारा शोभायमान हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि लटक रही थी। उनका पूर्ण शरीर ताजे वर्षा के बादलों की दीप्तिमान सुंदरता को भी पराजित कर रहा था। उनका मुख कमल शरद ऋतु में पूर्ण तरह से खिले हुए कमल के समान दिख रहा था। कृष्ण के सिर को मोर पंख से सजाया हुआ था और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। कृष्ण के इस अत्यंत सुंदर रूप से श्रीमती राधा रानी उनसे मोहित हो गई।
श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे प्रिय राधे, अब मैं अपना वचन पूरा करूंगा जो मैंने गोलोक में तुम्हें दिया था। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार दूध की सफेदी दूध से अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे ही कोई व्यक्ति रा अक्षर का उच्चारण करता है, मैं तुरंत उसे स्थिर भक्ति प्रदान करता हूँ, और जैसे ही किसी के मुख से राधा शब्द निकलता है, उस ध्वनि कंपन सुनने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। जो कोई तुम्हारा नाम लेता है राधा, मैं उससे अधिक आकर्षित हो जाता हूँ। जो मुझे षोडश उपचार से पूजता है, ब्रह्मा, शिव, शेष, नारायण, कपिल, गणेश, धर्म, कार्तिकेय, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी मेरे प्राणों के समान है, लेकिन तुम मेरे लिए प्राणों से भी बहुत ज्यादा अधिक हो। यह सभी अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, किंतु तुम एक ही स्थान पर रहती हो, और वो है मेरा हृदय। अपने कृष्ण के मुख से इस प्रकार इन शब्दों को सुनकर राधा रानी हर्षित हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे यह कहकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी से भी महान हूँ। आप यह केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपसे बड़ा कोई नहीं है। कोई भी आपकी सुंदरता के बराबर नहीं हो सकता, और ना ही आपके दिव्य गुणों की महानता से मेल खा सकता है। जब मैं गोलोक में थी तब मुझे यह अच्छी तरह से याद था। मैं केवल आपके चरण कमलों की एक तुच्छ दासी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपसे भी महान हूँ? आप तो सभी सृजन के सर्वोच्च नियंत्रक और सभी नियंत्रकों के भी नियंत्रक हैं। अन्य सभी आपके पूर्ण अंश और आपके पूर्ण अंश के भी अंश अवतार हैं। आप अपने भक्तों के साथ उनकी भक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं, और आपकी माया शक्ति से कई स्त्रियां भ्रमित भी हो चुकी हैं, क्योंकि मैं आपके नित्य संगिनी हूँ। इसलिए मैं आपसे कभी भी अलग नहीं रह सकती। राधा रानी की यह बात सुनकर कृष्ण ने उनसे कहा, हे राधिके, कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं आपकी इच्छा अभी पूर्ण करूंगा। तब कृष्ण ने मन में ब्रह्मा जी को याद किया, और उसी क्षण वे सत्यलोक से वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी को भी विनम्रता से प्रणाम किया, और अपने कमंडलों में रखे हुए जल से श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को प्रक्षालित किया। फिर उनके समक्ष खड़े होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवती कृष्ण प्रिया, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। भगवान कृष्ण की अहेतुकी कृपा के कारण मुझे आपके चर कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने पुष्कर सरोवर के तट पर 50,000 वर्षों तक श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या की है, और इससे प्रसन्न होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे मनचाहा वरदान मांगने का आदेश दिया था। मैंने तुरंत भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन करने की अनुमति प्रदान करें। और तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, हे मेरे प्रिय, किसी भी समय तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुम मेरे साथ उनके दर्शन कर पाओगे। यह कहकर मेरे प्रभु वहां से अंतर्ध्य हो गए थे, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति देकर मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। हे माता, आप भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई हैं। आप सभी प्रकार से उनके समान हैं। मैं किसी ऐसे वैदिक साहित्य को नहीं जानता जिसमें राधा और कृष्ण में कोई भेद बताया गया हो। मैंने अनेक वेदों का निर्माण किया है। इन वेदों का अध्ययन करके मनुष्य महान विद्वान बन जाता है, लेकिन वेद भी राधा रानी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, और इस प्रकार राधा रानी की महिमा महान विद्वानों को भी ज्ञात नहीं है। तो फिर सामान्य लोग तो आपकी महानता के बारे में कहां से समझ पाएंगे? आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है?
मैं तथा भगवान महादेव अनंत धर्मदेव भी आपकी असीम महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। हे देवी, कृपया मेरी अक्षमता के लिए मुझे दोष ना दें। कृपया हमें क्षमा करें। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को उनके अपराध करने पर क्षमा कर देते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। राधा रानी ब्रह्मा जी की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। और तब ब्रह्मा जी ने राधा रानी से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। राधा रानी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम किया। अब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ब्रह्मा जी ने अग्नि यज्ञ के लिए लकड़ी एकत्र की और जंगल में एकांत स्थान में यज्ञ की तैयारी की। भगवान कृष्ण और राधा रानी यज्ञ कुंड के पास बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित कर ब्रह्मा जी ने उसमें आहुति दी और वैदिक मंत्रों का जप करने लगे। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ने यज्ञ कुंड की 7 बार परिक्रमा की और जब वे बैठ गए तो ब्रह्मा जी उन दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथों में रखा और उचित वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के गले में पारिजात के पुष्प की माला पहनाई और फिर श्री कृष्ण ने भी एक माला राधा रानी के गले में पहनाई। अब राधा रानी कृष्ण के वाम भाग में बैठ गई और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अपना मस्तक उन्होंने नीचे झुका लिया, उसी प्रकार जैसे एक पुत्री का पिता अपनी पुत्री का कन्यादान देते समय अत्यंत विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राधा रानी को श्री कृष्ण को समर्पित किया और पूर्ण भक्तिमय होकर अपने मन की संतुष्टि होने तक श्री कृष्ण और राधा रानी के गुणगान गाए। जब ब्रह्मा जी श्रीमती राधा और श्री कृष्ण का विवाह करवा रहे थे तो सभी देवता आकाश मार्ग से इस विवाह में सम्मिलित हो रहे थे। वे सभी आनंद पूर्वक धुंधुभियां और ढोल नगाड़े जैसे अनेक वाद्य यंत्र बजाने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने सुंदर गीत गाए और सभी देवग नृत्य करने लगे। राधा रानी और कृष्ण के विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, है मेरे प्रभु राधापति, मैं आपके विवाह में पुरोहित बना। मैंने आपका विवाह करवाया, लेकिन अब मेरी दक्षिणा के बारे में क्या? हे प्रभु, कृपया मुझे आप दोनों के चरण कमलों की स्थिर भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण से यह आशीर्वाद भी प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने उन दोनों को प्रणाम अर्पित किए और फिर अपने लोक सत्यलोक में चले गए। श्रीमती राधा और माधव ने यमुना के तट पर एकांत कुंज में अपनी मधुर लीलाएं आरंभ की। अपनी लीलाओं के दौरान राधा रानी के केश बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से उनके केश बांधे और उन्हें फूलों से सुंदर रूप से सजाया। श्री कृष्ण के केश भी बिखरे हुए थे। श्रीमती राधा रानी ने भी श्री कृष्ण के केश सजाने की इच्छा की और जैसे ही उन्होंने यह इच्छा की, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपना युवा रूप त्याग दिया और अपने शिशु रूप में प्रकट हो गए। जैसा राधा रानी ने श्री कृष्ण को नंद महाराज के हाथों से प्राप्त किया था। अब यह देखकर राधा रानी भगवान के युवा स्वरूप से वियोग का अनुभव करने लगी और रोते रोते वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी आकाश से एक अदृश्य ध्वनि सुनाई दी, तुम क्यों रो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम सदैव मध्य रात्रि में रास मंडल में उनसे मिल पाओगी और फिर भी तुम्हारी छाया अपने घर में तुम बनकर ही रहेगी। वहां तुम्हें भगवान माधव का सानिध्य मिलेगा और इस प्रकार भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब तुम भगवान का यह शिशु रूप लेकर गोकुल जाओ।
यह दिव्य वाणी सुनकर वृषभानु की पुत्री राधा रानी भगवान के शिशु रूप को गोद में लेकर गोकुल चली गई। श्रीमती राधा रानी योग माया से भिन्न नहीं है। वे मन की तीव्र गति से गोकुल पहुंचकर माता यशोदा के सम्मुख खड़ी हो गई। राधा रानी वर्षा से पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उन्होंने योग माया के रूप में रोते हुए शिशु कृष्ण को माता यशोदा की गोद में सौंप दिया। राधा रानी ने यशोदा मां से कहा, हे माता, आपके पति चरागाह में थे। यह बालक उनके साथ था और उसी समय अचानक बहुत तेज तूफान आ गया। हवा तीव्रता से बहने लगी, बिजली चमकने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया और नंद महाराज भी अत्यंत भयभीत हो चुके थे। उन्होंने मुझे यह बालक आपको देने के लिए कहा था। मैं इसे बड़ी कठिनाई से अपनी गोद में लेकर आपके पास आई हूं। इसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। आपका पुत्र भीग चुका है। कृपया इसके शरीर को पूछें और इसकी देखभाल करें। यह कहकर राधा रानी अपने गांव राबल की ओर चली गई। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कृष्ण का पूरा शरीर पोंछा, उन्हें मलाई, मक्खन, मिठाई और गर्म दूध पिलाया और फिर उन्होंने कृष्ण को सुला दिया। तो इस प्रकार राधा रानी को दिए हुए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी लीला से राधा रानी के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के लिए राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर हैं और अपने प्राणों से भी प्यारी है। जिनके दिव्य प्रेम संबंध को समझने में स्वयं ब्रह्मा जी भी असक्षम हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि राधा रानी और श्री कृष्ण के संबंध के विषय में वह भी किसी भी वेदों में उल्लेख नहीं कर सके हैं। तो फिर हम राधे तो सामान्य जीव हैं। श्रीमती राधा रानी के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता कि राधा रानी कौन है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की इन दिव्य लीलाओं को हम कभी भी नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री राधे।